एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया लेक्चर लेकर। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रियल नंबर इस चैप्टर का नाम है और इस लास्ट चैप्टर के अंदर हम ऑपरेशंस ऑफ इरेशनल नंबर एंड एक्सपोनेंट लॉस को कवर कर रहे होंगे। बिना एक्सपोनेंट की तरह सर पे चढ़े चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यार ये चीज ध्यान में आनी चाहिए कि ऑपरेशंस का मतलब क्या है। तो यार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जब जब चीजें करते हैं मैथमेटिकली उन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन जब इरेशनल नंबर्स को यूज करके कुछ ऑपरेशंस करते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जब हम ये इरेशनल नंबर्स का यूज करे करते हैं तब हम उसे ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर बोल रहे होंगे। हमने रेशनल नंबर्स के ऊपर काफी बार ऑपरेशंस करे, मतलब 2+3 करे 5 बता दिया, फ्रैक्शंस को ऐड करा सीखा था, डेसिमल्स को ऐड करना भी सीख लिया, पर इर्रेशनल नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना भी सीखना बाकी है। तो मैं किस चीज के लिए हूँ, मैं आज सिखाऊंगा तुम्हें ऑपरेशंस और इरेशनल को करना। तो इस ऑपरेशन को करने से पहले कृपया सारी की सारी प्रिकॉशंस रख ली जाए और नोट्स बना लिए जाए। और यहाँ का फर्स्ट रूल है, इरेशनल ऑपरेटेड विद अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल ऑपरेटेड विद रेशनल नंबर। ठीक है, ऑपरेट जब हम करते हैं एक किसी भी रेशनल को ऑपरेट करना है मतलब उसके प्लस में डिवाइड करना विद एन रेशनल नंबर। ठीक है, विद रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर मतलब वही अपना है जो हम दूसरे वाले पढ़ के आए थे। जब ये दोनों जो डिसलाइक अलग सी चीजें हैं दोनों जब साथ में आती हैं तो रेशनल नंबर ही बनता है। ठीक है, मतलब रेशनल बातें ही होती हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास √5+7 होगा। ठीक है, √5+7 होगा, √5 इज रेशनल नंबर प्लस 7 जो है हमारे पास वो रेशनल नंबर है, राइट। तो जब दोनों को ऑपरेट करते हैं तो कुछ इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर कि यार एक रेशनल है एक इरेशनल है, दोनों को ऐड करा तो क्या होगा, इरेशनल होगा पक्का। अगर हम √5 - 7 करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, इरेशनल आता। अगर मैं √5 × 7 कर दूं, दैट इज 7 √5 कर दूं, तो वो भी क्या आएगा यार, इरेशनल नहीं आता है, ये चीज भी इरेशनल है। अगर मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, √5/7 भी कर देता हूँ तब भी इरेशनल है। अगर मैं 7/√5 कर दूंगा तब भी इरेशनल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेशनल और इरेशनल जब भी साथ में है तो भैया खिचड़ी ही मचेगी, इरेशनल आएगा, रेशनल कभी नहीं आता है। क्या याद करना है यार, इरेशनल आएगा एंड रेशनल टुगेदर इन सिंगल फ्रेम तो हमेशा क्या बनता है, इरेशनल बनता है। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, क्या हमें चीज समझ में आ रही है। सेकंड हमारे पास आता है कि अगर दो इरेशनल साथ में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, दो इरेशनल लोग साथ में आते हैं तो चांसेस है कि वो इरेशनल बन जाएंगे, चांसेस है वो रेशनल बन जाएंगे, पक्का नहीं होता। ठीक है, कैसे यार, अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इरेशनल इरेशनल ऑपरेटेड, जब हम ऑपरेट करेंगे एक इरेशनल को दूसरे इरेशनल से, ऑपरेशन इरेशनल ऑपरेशन विद इरेशनल। ठीक है, यहाँ पे दोनों केस बन सकते हैं, रेशनल भी आ सकता है, इसका भी एग्जांपल लेके बता दूंगा कैसे आ सकता है, एंड इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, रेशनल लेने के 4 एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेशनल लेने के 4 एग्जांपल लिखते हैं। जैसे यार हमारे पास हो सकता है √5+2 हमारे पास एक रेशनल नंबर था। हाँ जी बिल्कुल था यार, क्योंकि ये एक रेशनल और इरेशनल का सम है तो ये रेशनल नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे -√5 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -√5 कर दूं, ये खुद में एक रेशनल नंबर है, ये खुद में एक रेशनल नंबर है, मैं दोनों का ऐड कर दी, बेसिकली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हुआ, √5 कट जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज 2। ठीक है, तो इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास अगर आता 2 - √5 होता, ठीक है, 2 - √5 होता और साथ में यार हमारे पास होता 3+√5। ठीक है, 3+√5 है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर 1 हो गया, ये रेशनल नंबर 2 हो गया, 3+√5 दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, √5 कट जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज 5, राइट। √5 कट जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज 5। ठीक है, 3+2 5 हो जाएगा, √5 प्लस माइनस कट जाता है। अगर मैं आगे देखता हूँ थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा आगे भी देखते हैं, तो यार एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यार आता है √5 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 125। ठीक है, √125 देते हैं, इसको जरा ट्राई करके देखो। इसको जब हम ट्राई करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करो यार, यहाँ पे इनको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को भी यार नोट कर सकते हो तुम कि अगर दो रूट साथ में है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेवर अ प्रॉब्लम, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा √625। एंड तुम अगर थोड़ा तुम्हें यार अगर टेबल्स या फिर पावर्स आती है, स्क्वायर्स आते हैं, तुम्हें पता होगा कि 625 इज नथिंग एल्स बट इज 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर इज 625 और हमने उसी का रूट ले लिया तो व्हाट वी गेट फाइनली इज 25। ठीक है, 25 625 यार हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है, तो व्हाट वी डिड इज 625 का रूट इज 25, राइट। तो ये एक इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर 1, ये एक इरेशनल था, इरेशनल नंबर 2, एंड जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशनल नंबर आ गया, राइट। और ऐसे डिवाइड करने में भी सिमिलर सा केस आएगा कि अगर तुम 125 ले रहे हो और उसको भाई √5 से डिवाइड कर दो तो व्हाट वी गेट इज, ये 125 और 5 को डिवाइड करोगे व्हाट वी गेट इज √25 एंड व्हाट इज √25, वी ऑल नो √25 इज 5 होंगे, राइट। तो इसलिए हमारे पास दो इरेशनल्स को डिवाइड करके रेशनल भी आ सकता है, नेवर अ प्रॉब्लम। अगर ऑन द अदर हैंड अगर मैं इरेशनल्स की बात करूं यार, इरेशनल भी आ सकता है, सम माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कैसे, जैसे यहाँ पे √5+2 होता
और मैं यहाँ पे -3√5 कर देता, राइट, 3 टाइम्स √5 कर देता, तो व्हाट वी गेट इज 2 - 2√5, ठीक है। 2 - 2√5 विच इज इजिली हम बता सकते हैं ये चीज कि इट इज अ इरेशनल नंबर, नेवर अ प्रॉब्लम, ठीक है, इरेशनल है। अगर मैं आगे बात करूँ यार इसका, ऐसे ही एक प्लस माइनस वाला एग्जांपल भी सकते हो, राइट, कि √5 + 2 +2√5 कर दो, राइट, तो तब भी क्या होगा, 3√5 + 2 हो जाएगा, दैट इज इरेशनल। अगर हम मल्टीप्लाई करने की बात करूँ यहाँ पे, तो √5 + 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, तो व्हाट वी फाइनली गेट है, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, वी गेट 3√5 + 6 विच इज द इरेशनल नंबर। सिमिलरली अगर मैं इस चीज को डिवाइड भी कर दूं, √5 + 2/3 कर दूं, अगर मैं √5 + 2 ब्रैकेट में बाय 3 कर दूं, तो व्हाट वी गेट इज इट्स अ इरेशनल नंबर अगेन, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे, √5/3 + 2/3, दैट इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे दोनों ही केस अवेलेबल है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब मैं कुछ फॉर्मुलेस की बात कर लेता हूँ, फॉर्मुलाज या फिर बोल सकते हो कुछ ऑपरेशंस की और मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल मेथड्स की बात करते हैं हम, कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसे करने का तरीका, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में कर रहा था, उन सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो इन प्रॉपर्टीज की पहली चर्चा अगर मुझे करनी है, तो सबसे पहले आता है कि अगर मेरे पास कोई रूट है, रूट ए है, और मेरे पास अगर रूट बी है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वी कैन इजिली गेट √(a)(b), जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेवर अ प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, जैसे अगर मेरे पास रूट ए है और बाय डिवाइड में रूट बी है, ठीक है, तो व्हाट वी फाइनली गेट इज √(a)/b, व्हाट इज फाइनली गेट इज √(a)/b, मतलब अगेन मल्टीप्लाई अगर हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, नेवर अ प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास, है √(a) + √(b) मल्टीप्लाइड बाय √(a) - √(b). नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और साथ में काफी हमने यूज भी करा है एग्जांपल, कैसे कि जैसे हमारे पास अगर a + b होता और हमारे पास a - b होता, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, हम सबको याद है क्या होता था, इट इज इक्वल टू a², ठीक है, a + b * a - b इज a² - b², ऐसे ही होता था, a² - b² होता था, राइट। a का स्क्वायर और साथ में b का स्क्वायर, दोनों को माइनस करना था, a² - b²। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो √a का स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, √a का स्क्वायर हो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -√b का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही कुछ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे √a + √b है, √a - √b है। व्हाट इज √a का स्क्वायर, √a का स्क्वायर इज a, व्हाट इज √b का स्क्वायर, √b का स्क्वायर इज b, राइट। तो a √a + √b, √a - √b इज इक्वल टू a - b, ठीक है, इज इक्वल टू a - b। नेक्स्ट यार तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो कि अगर यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है, a + √b होता है, ठीक है, a + √b होता है, यहाँ पे a - √b होता है, तो बिल्कुल यार सिमिलर मेथड है, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है, बिल्कुल यार वही फॉर्मूला लगाना है, x + y * x - y इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे फॉर्मूला होता था x + y * x - y इज इक्वल टू x² - y², बिल्कुल वैसे यार सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। a साथ बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √b का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा बिल्कुल, √a + b, a + √b है, a - √b है, राइट। व्हाट वी फाइनली गेट इज a² - b, दिस इज द फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट अगर मैं देखूं, तो फिफ्थ पार्ट कहता है √a + √b मल्टीप्लाइड बाय √c + √d। अब ये वाले को कैसे करेंगे यार, ये वाला करना भी यार इट्स अ वेरी इजी टास्क, इट्स अ वेरी इजी टास्क, सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड होता है, जब भी यार हमारे पास ऐसा कोई ब्रैकेट होता है ना, x + y इनटू हमारे पास हो गया z इनटू में हमारे पास हो गया w + z, ठीक है, ऐसा कुछ अगर होता है, तो इसको खोलने का सिंपल तरीका होता है, क्या सिंपल तरीका है कि यार हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को लेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो बट वी गेट xz, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे xz, उसके बाद मैं क्या करूंगा यार, मैं यहाँ पे x को कर दूंगा w से मल्टीप्लाई, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डब्ल्यू। अब मैं आगे मल्टीप्लाई करता हूँ थोड़ा और, y को यार जब मैं w से कर दूंगा तो व्हाट वी गेट इज y w, ठीक है, y सॉरी y z आ जाएगा, और जब मैं y को w से कर दूंगा तो व्हाट वी गेट इज y w, ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाती है। तो ऐसी सिमिलर सी मल्टीप्लिकेशन तो मैं यहाँ पे करनी है, ठीक है, यहाँ पे सिमिलर सी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ पे हमें सिमिलर सी मल्टीप्लिकेशन करनी है कि जैसे अगर √a + √b इंटू √c + √t था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, √a और √c को मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट, तो व्हाट वी गेट इज √a इंटू √c, साथ में फिर मैं √a और √d को मल्टीप्लाई कर दूंगा, व्हाट वी गेट इज √a √d, साथ में फिर मैं b और c को मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट वी गेट इज √b √c, एंड फिर मैं b और d को मल्टीप्लाई करूंगा, रूट वाले जो है, तो √bd आ जाएगा, √bd आ जाएगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ कि यहाँ पे कर सकता हूँ √(ac) साथ में, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो रूट साथ में तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा सकते हैं, और सिमिलर यहाँ पे √ad हो जाएगा, यहाँ पे √bc हो जाएगा, एंड फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, √bd हो जाता है, राइट। तो ये हमारे पास फाइनल कट आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो आता है वो होता है √a + √b का होल स्क्वायर, ठीक है, √a + √b का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे यार, इसको करना भी काफी आसान है, कैसे करेंगे यार इसको, जैसे हमारे पास x + y, ठीक है, x + y का होल स्क्वायर क्या होता था, हम सबको पता है, इट्स इक्वल टू x² + y² + 2xy, बिल्कुल वैसे ही यार हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे √a का होल स्क्वायर आ जाएगा x की जगह, x के स्क्वायर की जगह यहाँ पे √a का होल स्क्वायर आ जाएगा, y के स्क्वायर की जगह यहाँ पे √b का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा 2 टाइम्स x की जगह √a, y की जगह √b, ठीक है, तो व्हाट वी फाइनली गेट इज a + b + 2 √(a
ए बी को साथ में रख देंगे, ए बी आ जाएगा, ठीक है। ए बी यार सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर हमें 2-3 क्वेश्चंस भी कर लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं तुम्हें देता हूँ। पहला क्वेश्चन यार आता है हमारे पास 5 + √7 मल्टीप्लाइड बाय 2 + √5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई सपोज तुमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, पर मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट इज 10। 5 और √5 को करेंगे, व्हाट वी गेट इज 5√5, राइट। 5√5। √7 और 2 को करेंगे, व्हाट वी गेट इज 2√7। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, √7 और √5 को जब करेंगे तो व्हाट वी गेट इज √7 × √5, दैट इज √35, राइट। ये क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। आई होप तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक आया होगा, नहीं आया तो अब गलत नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन 2, जो कहता है 5 + √5, ठीक है। 5 + √5 मल्टीप्लाइड बाय 5 - √5, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 5 - √5। इसको कैसे करेंगे यार, तो ये तो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, a + b a - b वाला। यहाँ पे बस क्या करेंगे, इसका 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, √5 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट वी गेट इज 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस √5 का स्क्वायर इज 5। तो व्हाट वी गेट फाइनली इज 20। दिस इज आंसर। आज की कक्षा का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंट लॉज के ऊपर हम आ गए हैं। एक्सपोनेंट लॉज है वो लॉज है जिसको हम 7 से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तुम्हारी एक्सरसाइज सफिशिएंट है तुम्हारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। एंड बस इसके ऊपर हम जो फॉर्मुले है उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे अपने लेवल पर, राइट। तो हमारे पास जो सबसे पहले फॉर्मुलेज हैं एक्सपोनेंट लॉज के लिए, वो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो जो पहला फॉर्मुला हमारे पास आता है वो कहता है, अगर दो एक्सपोनेंट अगर साथ में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अगर दो एक्सपोनेंट साथ में मल्टीप्लाइड है तो वी कैन सिंपली ऐड द पावर, अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है। अगर हमारा बेस सेम है, दैट इज ए ऑलरेडी बेस था यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ पे ऑलरेडी बेस सेम होता है, ए है यहाँ पे, तो मैं बेस सेम रख के पावर्स को सिंपली ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे चलती है। जैसे इसका एग्जांपल ले ले, अगर तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर अगर 7 है, तो वी कैन क्लियरली से इट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 और 7 को सिंपली ऐड कर पा रहे होंगे। हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे अगर चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो एक डिवीजन वाली आ जाएगी कि अगर a टू द पावर m है, अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसे a टू द पावर n से, तो व्हाट वी गेट इज am - n, ठीक है। व्हाट वी गेट इज am - n। तो हमें बेसिकली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन या तो एडिशन करेंगे, और अगर हमारे पास डिवीजन है तो उसे हम माइनस कर देंगे, राइट। तो जैसे 2 की पावर अगर 7 बाय 2 की पावर 3 होता है, तो व्हाट वी गेट इज 2 की पावर 4। ये फाइनल आंसर आता है। आगे और देखते हैं, अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, अगर a की पावर m है उसकी पावर n है, तो व्हाट द फाइनल आंसर इज, क्या अगर a की पावर m है, 2 की पावर 3 है, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो व्हाट वी गेट इज amn, ठीक है। mn मतलब जो ऊपर की पावर है उसकी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल, अगर 2 का पावर 3 है उसका अगर मुझे स्क्वायर करना है, तो इट इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2 की पावर 6। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। a की पावर m, b की पावर अगर m अगर हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से ab की पावर m है, ठीक है। ab की पावर m मतलब कि अगर पावर दोनों की कॉमन है, तो मैं अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके उसकी कॉमन पावर ले सकता हूँ। जैसे यार अगर हमारे पास 2 की पावर 2 होता है, 3 की पावर 2 होता, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4 × 9 फिर 36। या फिर मैं इसको लिख सकता था सीधा, क्या इसको कर दो, पावर तो सेम है, तो 2 × 3 6, उसका स्क्वायर 36, राइट। तो सेम ही मेथड से आ जाता है। फिफ्थ यार हमारे पास आता है इनवर्स लॉ, कि यार वो कहते हैं कि अगर a की पावर -m कुछ है, तो वी कैन राइट दैट 1/a की पावर m, ठीक है। अगर या फिर बोल सकते हैं a की पावर अगर 1/m है, तो हम उसको बोल सकते हैं a की पावर -m, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं a की पावर -m। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटी सी प्रॉपर्टी आती है कि अगर a की पावर n - m है, तो वी कैन से इट इज इक्वल टू 1/a की पावर m - m, राइट। क्योंकि बेसिकली कुछ नहीं करना, इट इज इक्वल टू 1/a की पावर माइनस ऑफ n - m होगा, राइट। तो बस उसी को माइनस को खोल के m - n यहाँ पे कर दिया। बड़ा बेसिक सी चीज है, पर अगेन कभी का पेपर के अंदर काम आ जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सारी प्रॉपर्टीज को। 6 प्रॉपर्टीज है, काफी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर ट्राई करें, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही है। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियोस एंड यार आपको पूरा चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि तुम्हारे दोस्तों के पास भी ये सारा का सारा कंटेंट फ्री में पहुंच पा रहा हो। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें।